हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी बीपीएससी का जो समय नज़दीक आ रहा है तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो पहली बात कि आप परेशान मत होइए, तनाव मुक्त रहिए और जो सिलेबस है, सिलेबस पे फोकस करिए। और देखिए, बुद्धिमत्ता ये होता है कि 100% सिलेबस के पीछे मत भागिए, स्कोरिंग जोन के पीछे भागिए। कौन कौन से जो स्कोरिंग जोन है, आपको 105 के आसपास पहुंचना है। समझ गए? आप कोशिश करिए 105 टू इतने क्वेश्चन के पीछे भागना है आपको। 105 सेफ है आपके लिए, इतना पीछे भागना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा और भी बहुत सारे लोग बाहर भी होंगे। तो सबसे बड़ी बात है आपकी आपकी प्लानिंग। और हम हमेशा से बोलते हैं कि देखिए, जो साइंस का जो सेगमेंट है, मान लीजिए कोई ऐसे कुछ ऐसे जो मित्र हैं, देखिए 69 के बाद 70th, ये दोनों में ज़्यादा फासला है नहीं। तो साइंस सेगमेंट को आप इतना बेहतर करिए कि आपके कम से कम जैसे साइंस में 30 प्लस, मतलब 30 to 32 तक का होता है। तो कम से कम आपका इसमें से 25 प्लस आपका बिल्कुल सही रहे। समझ गए? तो इसके लिए थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटेजी, तो जो देखिए, अभी हमारा बायो का सीरीज चल रहा है, फिजिक्स का चल रहा है, अब ये केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का ये दूसरी या तीसरी वीडियो है। तो आज हम देखिए केमिस्ट्री में क्या करना है कि देखिए केमिस्ट्री से भी अब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, और उम्मीद है कि केमिस्ट्री से आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, या मान लीजिए 5 से 8 भी पूछेंगे तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनमें कुछ कुछ ऐसे जो सेक्शन हैं, इनसे प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली वहां से पूछे ही जाएंगे। तो वैसे ही एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर, या ऐसे भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी, ऐसे भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो परेशान नहीं होना है। तो देखिए, अब दुनिया में एटम के बारे में सोचिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए, दुनिया में कुछ भी चीज बना हुआ है, दुनिया में जो भी लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी बना हुआ है, उनकी जो संरचना या उनकी जो उस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन बगैर एटम से हो ही नहीं सकता है। समझ गए? तो इसीलिए बोलते हैं कि एटम इज अ फंडामेंटल, बोलते हैं ना कि एटम इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ सुबस्टांसेस जो भी हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सबका बिल्कुल। तो एटमिक एटमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। समझ गए? एक साइंटिस्ट हुए थे जॉन डॉल्टन, तो डॉल्टन ने एक थ्योरी दिया था। जॉन डॉल्टन डॉल्टन ने एक थ्योरी दिया था कि या इनको बोलते हैं एटमिक थ्योरी। एटमिक थ्योरी दिया था उन्होंने। देखिए, पहले तो इन्होंने एटम, जो इन्होंने बोला कि किसी भी पदार्थ है या किसी भी किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। एटम का मतलब होता है नॉन कट पार्टिकल। समझ गए? एटम का मतलब होता है नॉन कट पार्टिकल, जिसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन ये डाल्टन की थ्योरी के बाद में कुछ और रिसर्चर ने, साइंटिस्टों ने एटम को भी तोड़ करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ा। लेकिन एटम का एक्चुअल मीनिंग होता है नॉन कट पार्टिकल। और जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दिया था 1808 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। एटमिक जो थ्योरी था जॉन डाल्टन डाल्टन का जो एटमिक थ्योरी कब आया था? 1808 में, 1808 ईस्वी में इन्होंने एटमिक थ्योरी दिया था। समझ गए? तो इसमें इन्होंने एटम के बारे में बात किया था कि किसी भी पदार्थ या सुबस्टांस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब इसे और काटा नहीं जा सकता। समझ गए?
और ये एटम क्या था, एटम इनविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसको काटा नहीं जा सकता है, ये सब इसके बारे में बताया गया था, समझ गए। और बोले कि एक प्रकार का अगर तत्व है, एक प्रकार का अगर एलिमेंट है, तो सेम प्रकार का उसका एटम होंगे। तो मतलब ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम सोना है, तो सोना में जितने भी पार्टिकल होंगे सब बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो ये इनका बहुत मतलब वैल्यूएबल था, समझ गए। और बाद में जितने भी पदार्थ का ये भी कि अगर मान लीजिए कुछ भी अगर पदार्थ बनते हैं, तो या अगर कंपाउंड बनते हैं, तो विभिन्न प्रकार के एटम एक रेशियो में मिल करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, जैसे एटम मॉलिक्यूल को थोड़ा समझ जाइए आप, समझ गए। एटम और मॉलिक्यूल में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। तो देखिए एटम और मॉलिक्यूल का कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे एटम, जैसे देखिए एटम एटम हो गया आपका मॉलिक्यूल। तो देखिए एटम क्या होता है, एटम, ये एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, it is not found in free state but it can take part in chemical reaction। इसे इसे क्या बोलेंगे हम, डिफाइन करेंगे कि एटम इज द एलिमेंट, it is it is not found in free state but it can take part in chemical reaction। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। एटम देखिए ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, लेकिन रिएक्शन में ही भाग लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ऑक्सीजन का, तो देखिए ये, और एक मॉलिक्यूल को थोड़ा सा देख लीजिए। मॉलिक्यूल इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हो गया स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ substance। it is found in free state it is found in free state but it cannot cannot participate in chemical reaction। देखिए मोलिक्यूल क्या है कि मोलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड या substance। इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट बट इट कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, जैसे एटम क्या है, जैसे एटम ये तो आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में मिलेगा। जैसे मान लीजिए O और O2, तो ये क्या हो गया, ये एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हो गया ये, और ये हो गया मोलिकुलर फॉर्म। समझ गए ना, ये ऑक्सीजन सिंगल है, एटॉमिक फॉर्म में है, ये O2 है, ये मोलिकुलर फॉर्म में। तो अब देखिए ये कैसे हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन में भाग लेगा, कैसे नहीं लेगा। तो देखिए मान लीजिए जैसे ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को पता हुआ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 26 होगा, है ना। तो इसको देखिए जो ऑक्सीजन का जैसे बाहरी कक्षा, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। तो इनके, और ये मान लीजिए कि देखिए किसी भी, देखिए दुनिया के जितने भी, एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया के जितने भी एलिमेंट हैं या दुनिया की जितने भी चीज हैं वो सब
सब अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, अस्थायित्व चाहता है ना? सब कोई चाहता है कि ज़िंदगी बिल्कुल एक स्टेबल हो, शांत हो। इससे हम लोग भी पढ़ाई करते हैं कि एक एक अच्छा इनकम का स्रोत हो, एक सुंदर बीवी मिल जाए, 2 अच्छे-अच्छे बच्चे हो जाए, बस फिर ज़िंदगी संपूर्ण है। फिर कोई बाकी फालतू चीज़ से कोई मतलब नहीं। ये हमारी अपनी ड्रीम है ना? तो ऐसे ही जितने भी जो पदार्थ हैं, ये भी चाहते हैं कि उनका अपना एक स्टेबल हो, एक उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, उनका स्ट्रक्चर स्टेबल हो और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही सारा झंझट हो रहा है। समझ गए? अब ये देखिए, अब ये भाई साहब ये चाहते हैं कि इनका स्टेबल होने के लिए जैसे किसी भी जो एलिमेंट के जो स्टेबल होने के लिए या तो उसको बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो, 18 मतलब ऐसे स्टेबिलिटी होने के लिए चाहिए। अब इनके पास है ही नहीं, इनके पास कितना है बाहरी कक्षा में? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? अब इसको एक होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब होता है कि अगर बाहरी कक्षा में किसी भी अगर एलिमेंट का अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो स्टेबल है। समझ गए? अब वो कोई नाटक नहीं करेगा वो। लेकिन इसके पास 6 है तब क्या करेगा? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इधर-उधर भटकेगा। समझ गए ना? अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल नहीं रहा, भटक रहा है। मान लीजिएगा रास्ता में हाइड्रोजन मिल गया, तो उसके पास एक फालतू है, तब इसका एक ही पूरा होगा, फिर भी इसको एक एक घट रहा है। एक और ऑक्सीजन मिल गया, उसके पास भी एक प्लस था, ये मिल गया। अब देखिए, अब इससे मिलने के बाद क्या हुआ? अब H2O बना लेगा, वाटर बना लिया ये। समझ गए ना? तो वाटर, अब देखिए हाइड्रोजन के पास भी एक फालतू था, मतलब इसके पास फालतू क्या था, इस हाइड्रोजन के पास एक था ही। देखिए हाइड्रोजन को ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसे आइसोटोप्स हैं, इनके पास इसका एक भी है, जैसे प्रोटॉन तो एक ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन कभी दो होगा, कभी एक होगा या कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आगे आप पढ़ेंगे, है ना? जैसे इनको जब अगर आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसमें कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे। अब ये क्या किया, हाइड्रोजन मिल गया इससे, अब इससे रिएक्शन कर लिया। अब देखिए हाइड्रोजन के पास एक था, इससे जुड़कर इसका भी 2 हो गया कंप्लीट। देखिए पहले बताया तो 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 18। अब ये वाला भी इसे कर लिया, तब ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो देखिए ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन जुड़ गया ना। अब ध्यान रखिएगा दोनों के बीच का एंगल 104 डिग्री और कुछ और बनता है। समझ गए ना? इतना प्लस बनता है। अब देखिए यह स्टेबल हो गया। अब ये जो पानी है बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल शांत है, अब किसी के साथ कुछ नहीं करेगा ये। हाँ, अब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो टूटेगा, फिर अपना है अलग हो जाएंगे। अब देखिए ये ऑक्सीजन, देखिए ये हो गया एटॉमिक फॉर्म में, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, ये रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ये वाले ऑक्सीजन देखिए इसके पास जिससे, अब इसके पास भी देखिए 6 था, 1 2 2 को जिससे मान लीजिए यहाँ था, इसके पास 6 था, इसके पास भी देखिए मान लीजिए 6 था। अब कोई नहीं मिला तो इसी के साथ बोला कि बहन कोई नहीं है, तो चलो तुम्हारे पास भी 2 घट रहा है, मेरे पास भी 2 घट रहा है, तो ये इससे शेयर कर लिया। समझ गए? तब अब मान लीजिए इससे शेयर कर लिया तो एक ये वाला इसका 7 हो गया, ये इससे शेयर कर लिया तो कितना हो गया? अब इसके पास 8 काउंट होगा, लेकिन ये भी बोलेगा कि ठीक है, जब हमें भी दिखाना होगा तो हम भी अपना 8 दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ से ऐसे कर लिया स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से ऐसे कर लिया स्ट्रक्चर, तो मतलब ये ऑक्सीजन, ये O2 बन गया। अब देखिए इसका भी 8 पूरा हो गया इससे 2 शेयर करके, इसका भी 8 पूरा हो गया इससे शेयर करके, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये O2 मिल गया। तो ये O2 क्या हो गया, ये मोलिकुलर फॉर्म में हो गया। समझ गए? O2 मोलिकुलर फॉर्म में हो गया और अब ये क्या करेंगे, एक निष्क्रिय नॉन रिएक्टिव जैसा बिहेव करेगा, मतलब ये मोलिकुलर फॉर्म में हो गया। तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा ना एटमॉस्फेयर में, इसी फॉर्म में मिलेगा, O2 के फॉर्म में मिलेगा, या अगर ओजोन में जाइए, ओजोन में देखिएगा तो O3 के फॉर्म में मिलेगा, आपको O के फॉर्म में नहीं मिलेगा। आपको ऑक्सीजन एटमिक फॉर्म में, एटमिक फॉर्म में कोई भी पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हीलियम मिलेगा आपको। तो देखिए रीजन क्या है कि अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए रिएक्शन करें, अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। समझ गए? और दुनिया में सारा नाटक यही है, नाटक है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए।
कि अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, इट इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट बट इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये फ्री स्टेट में नहीं है लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। रीजन क्या है कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जिस एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो भाग दौड़ करेंगे ही, वो इधर उधर हाथ पैर मारेंगे ताकि उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 18 हो, 36 हो, तो मतलब इस प्रकार के जो, या मान लीजिए 18 ग्रुप वाले, 18 ग्रुप वाले, ये सब अपने ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए हैं, इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए उनके बोलते हैं नॉन रिएक्टिव एलिमेंट या निष्क्रिय गैस या फिर नोबेल गैस बोलते हैं। मतलब उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए जितने भी रिएक्शन होंगे, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हवा के साथ, मेटल, देखिए मेटल के साथ बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जंग वंग लगते हैं, तो रीजन क्या होता है कि जितने भी मेटल हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होगा। अब जब फालतू होगा तो वो अपना ढूंढेगा पेयर, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई नहीं है, तो वो भी चाहते हैं कि कोई मिल जाए, और इसी के चक्कर में हो जाता है रिएक्शन और कुछ नए नए चीज़ बन जाता है, समझ गया ना? ऐसे भी देखिए जो सिंगल वाले लोग हैं बेचारे परेशान हैं, जब जैसे ही डबल होते हैं तो शांत हो जाते हैं बिल्कुल उसी दुनिया में, समझ गए? तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी लोग हैं, हर कोई चाहते हैं कि उनका एक लाइफ स्टेबल लाइफ हो, समझ गए? एक अच्छा घर हो, एक सुंदर बीबी हो और 2 बच्चे हो बिल्कुल टेडी बियर टाइप के, ताकि उनका एक स्टेबल लाइफ हो, समझ गए? और एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आप देखिएगा। डाल्टन साहब तो बोले थे कि कटेगा नहीं, लेकिन बाद में लोगों ने काट करके और उनका हम लोग का काम धाम बढ़ा दिए वो, समझ गए? तो इसीलिए जो जॉन डाल्टन 2-3 चीज़ दिए थे, एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए थे, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि देखिए देखिए दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है, तो ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को एक निश्चित प्रोपोर्शन में जब मिला है तभी जाकर के एक कंपाउंड का या यौगिक का फॉर्मेशन हुआ है। सपोज मान लीजिए एग्जांपल, हाइड्रोजन था, समझ गए? ऑक्सीजन से मिल गया ना। अब ऑक्सीजन देखिए पहले एटॉमिक फॉर्म में था तो ये तो मिल गया, अब इसे मिल करके क्या बना लिया, H2O। लेकिन माय डियर ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन कभी भी आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन ऐसे नहीं मिलेगा, समझ गए? तब क्या होगा, अब जब भी हम लिखते देखिए 2H2 या इसको बैलेंस करते हैं 2H2O, तो क्या बोल देंगे इसमें, मतलब 2 मॉलिक्यूल, देखिए 2 मॉलिक्यूल हो गया इसका वाटर का। तो देखिए दुनिया में कहीं से भी पानी पानी लीजिएगा ना तो इसमें क्या होगा, अगर एटॉमिक फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है ना जी, 1 पार्ट ऑक्सीजन है। अगर इसका मास फॉर्म में देखेंगे तो ऑक्सीजन देखिए इसका कितना होता है, इसका हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, मतलब 1। अगर मास में देखेंगे तो 1:8 हो जाएगा, और इसका नंबर्स ऑफ एटम पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। मतलब 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है, समझ गए? 2 पार्ट हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑक्सीजन, यही है। तो इसी को बोलते हैं कि जैसे जैसे कॉम्बिनेशन, तो मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक निश्चित प्रोपोर्शन में जब कंबाइन होंगे तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यौगिक का फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जब भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जब एटम जब डिवाइड हुआ, एटम को जब तोड़ा गया, जॉन डाल्टन ने तो बोल दिए थे नॉन कट पार्टिकल, लेकिन बाद में इसके एटम को तोड़ा गया तो इसमें कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल, जब एटम को तोड़ा गया तो क्या हुआ, एटम को तोड़ा गया तो कुछ और मिला, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या मिला,
जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बाद में इसे भी लोगों ने छोड़ा नहीं, इसे भी इससे पॉजिट्रॉन और क्या क्या में तोड़ दिए, लेकिन आपके काम का यहीं पे है। तो देखिए अब ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन के पहले आविष्कार कब किया गया, किन्होंने खोज किया, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन, जे जे थॉमस, थॉमस ने खोजा था, समझ गए, जे जे थॉमसन है जी, ध्यान रखिएगा थॉमसन, इन्होंने इसे खोजा। और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे क्या है, निगेटिव चार्ज, समझ गए। और इसके बाद देखिए प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन को पहले किन्होंने खोजा, तो प्रोटॉन को खोज किए थे ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, समझ गए। इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक ना। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, चैडविक, और इस पे क्या है, इस पे है जेम्स चैडविक, और इस पे नो चार्ज, नो चार्ज। बोलते हैं ना एक बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों गए, बियर बार में गए, खूब पिए हुए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पैसा देना पड़ा, न्यूट्रॉन को नहीं देना पड़ा। और रीजन क्या था, ये हम लोग को जो जब सर थे 9th में तो बताते थे, क्योंकि न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, समझ गए। तो ऐसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझ गए। ये जेम्स चैडविक ने, ध्यान रखिएगा ये किए थे 1932 में, ये भी ध्यान रखिए कभी कभी पूछ देता है। 1932 में इसका आविष्कार हुआ था, न्यूट्रॉन को 1932 में, समझ गए ना, 1932 में। और इसका हम बता ही दिए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1897 में, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। अब देखिए प्रोटॉन का कब हुआ, तो प्रोटॉन को 1886 में हुआ, 1886 में। तो दोस्तों देखिए आज इतना ही एटॉमिक का स्ट्रक्चर के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि कल थोड़ा सा आप होमवर्क करके आइएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और ध्यान से, अगला वीडियो में और आपको और डिटेल से और बेहतर तरीके से इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद।